फांसी की सजा दुनिया के 115 से अधिक देश आधिकारिक रूप से फांसी की सजा को प्रतिबंधित कर चुके हैं। फिर भी दुनिया में लगभग 200 के करीब देश हैं, तो बाकी देशों में अब भी फांसी की सजा दी जा रही है। आइए इस संदर्भ में कुछ जो है आधिकारिक आंकड़ों और स्थितियों पे चर्चा करते हैं। 2023 में ईरान, चीन, सऊदी अरब, सोमालिया और यूएसए में जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक फांसी दी गई, जिनमें अकेले ईरान में 60% से अधिक फांसी मौत की सजा ईरान में दी गई है। सऊदी अरब में 15% से अधिक मौत की सजा दी गई। वैसे उत्तर कोरिया, वियतनाम है, सीरिया है, फिलिस्तीन है, अफगानिस्तान है, यहाँ दी जाने वाली फांसी की सज़ा के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो हो सकता है कि इनमें से उत्तर कोरिया या अफगानिस्तान में भी जो है फांसी की सज़ा अच्छे खासे नंबर में दिए गए हों, लेकिन आधिकारिक आंकड़े नहीं होने के कारण जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ईरान में जो है दुनिया में सबसे अधिक मौत की सज़ा, कुल जो मौत की सज़ा 2023 में दी गई उनमें अकेले 60% से अधिक ईरान में दी गई और दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है। दुनिया में 10 से अधिक देश हैं जो गंभीरतम मामलों में फांसी की सज़ा देते हैं, उनमें भारत भी है। अब फांसी की सज़ा जो है लोकतंत्र की व्यवस्था में, मानवता ह्यूमनिटी के इस युग में फांसी की सज़ा, राजाओं के युग में छोटे छोटे मामलों में फांसी दी जा रही थी, और आज जब हम मानववाद की बात कर रहे हैं, ह्यूमनिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसे में फांसी की सज़ा दिए जाने के जो पक्ष में तर्क हैं कि वो कहा जाता है कि जो साइकोलॉजिकल किलर्स हैं उनसे समाज को कैसे बचाएं, सीरियल किलर्स से समाज को कैसे बचाएं। ये डिटरेंट का काम करता है। डिटरेंट मतलब कि जैसे एक जो बांध निरोध का काम करता है, निरोधक बन जाता है कि समाज, जब आप फांसी देते हैं तो पूरे समाज को मैसेज आता है कि यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें मौत की सज़ा दी जा सकती है, मृत्युदंड की सज़ा तक दी जाएगी। तो लोगों में एक डर और भय पैदा करता है। ये फांसी की सज़ा के फेवर के तर्क हैं। टेररिज्म, आतंकवाद से निपटने के लिए, इंसर्जेंसी से निपटने के लिए या उससे समाज को बचाने के लिए फांसी की सज़ा दिए जाने के समर्थन के तर्क हैं। वहीं विरोध में जो तर्क हैं कि ये अगेंस्ट ह्यूमनिटी है, किसी भी व्यक्ति को उससे उसके जीने का अधिकार छीन लेना, जीवन छीन लेना जो है मानवता के विरुद्ध है। ये अब रही बात कि ये डिटरेंट है, तो यदि डिटरेंट है तो दुनिया में इतनी फांसी की सजाएं दी जा रही है, या हम अपने देश भारत में भी हम फांसी, बहुत कम नंबर है भारत में क्योंकि हम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही भारत फांसी की सज़ा दे रहा है, लेकिन यदि हम एक भी फांसी की सज़ा दे रहे हैं तो फिर तो उस डर से या दुनिया के और देशों में फिर अपराध बंद हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है ये जो समर्थन का तर्क है कि ये डिटरेंट है, ये निरोधक का काम करता है, ये रोकता है, भय पैदा करता है, डर पैदा करता है समाज में, तो ये खारिज हो जाता है। अब ये जो है इरिवर्सिबल है। आपने एक बार फांसी की सज़ा दे दी, कल को पता लगता है नए सबूत पे, नए एविडेंस पे, नए फैक्ट्स के सामने आने पे कि उस व्यक्ति का अपराध इस श्रेणी में नहीं था या वो अपराधी नहीं था, तो क्या हम उसका जीवन उसे लौटा सकते हैं? नहीं लौटा सकते हैं। तो इसका वो उसी में जो है अतीत को देखते हुए ये बात सामने आई है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूएस में एक स्टडी हुई और उसमें देखा गया कि जिन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई उनमें एक अच्छा खासा नंबर था, अप्रॉक्स 20%, जो मूल अपराध करने वाले लोग नहीं थे, या उनका अपराध फांसी की सज़ा देने लायक नहीं था, या उनमें कई निर्दोष थे। जब नए सबूत और जो है फॉरेंसिक साइंस और बाकी जो है क्राइम को निपटने के लिए समाज ने जो तौर तरीके डेवलप किए हैं, उसके बाद ये बात समझ में आई, तो क्या हम उनका जीवन उनको लौटा सकते हैं? नहीं। इसलिए फांसी की सज़ा जो है रिफॉर्मेटिव तो होनी चाहिए कि व्यक्ति ने गंभीर से गंभीरतम अपराध कर दिया, हम उसे जो है जेल में बंद कर सकते हैं, आजीवन जेल में बंद कर सकते हैं, और उस बीच में यदि हमें लगता है कि वो व्यक्ति बदल गया है तो हम उसे जो है सामाजिक जीवन जीने के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन एक बार आपने फांसी की सज़ा दे दी तो फिर उसके बाद जो है उस व्यक्ति से, या समाज ने मान लिया कि अब उस व्यक्ति को हम बदल नहीं सकते हैं। भरे पड़े आंकड़े, भारत में महात्मा बुद्ध का देश है जहां उंगली मार डाकू जो लोगों
की हत्याएं कर देता था, बुद्ध के आगे जो है वो एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो मतलब यह है कि हम ठीक से कोशिश करें और अंततः कोई व्यक्ति अपराधी पैदा नहीं होता, व्यक्ति तो कोई अपराधी पैदा नहीं होगा। अब व्यक्ति को अपराधी या तो उसके पारिवारिक माहौल ने बनाया है या सामाजिक माहौल ने बनाया या दोनों ने मिलकर बनाया है। तो जिस बात के लिए परिवार और समाज दोषी है, उसकी सजा उस पार्टिकुलर व्यक्ति को देके जो है ये हम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का काम करते हैं। इसलिए मेरा तर्क है, या मेरा तर्क ही नहीं है, मेरा क्लियर कट मानना है कि वो दौर खत्म हो गया है। हम एक नए युग में, समाज एक नए दौर में आया गया है। ठीक है कि बहुत सारे साइकोलॉजिकल सीरियल किलर्स हैं, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, ऐसे अपराधों से निपटने के लिए या इनसे समाज को बचाने के लिए फांसी की सजा होना चाहिए। ये सुनने में अच्छा तर्क लगता है, लेकिन जो है जिस अपराध के लिए या व्यक्ति के अपराधी बनने के लिए परिवार और समाज की भी भूमिका है, तो परिवार और समाज जो है उस व्यक्ति को बेहतर करे या बदलने की कोशिश करे, और नहीं तो समाज का ही एक हिस्सा जो जेल व्यवस्था है, आधुनिक जेल व्यवस्था, वो हमारा रिफॉर्मेटिव जेल सिस्टम है, जिसमें हम उसे मौका देते हैं, बदलने का माहौल देते हैं। तो जो है समय आ गया है कि जब हमें फांसी की सज़ा प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। थैंक यू।